स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आप सबके एग्जाम्स काफी नजदीक आ गए और आप सबको बड़ा टेंशन हो रहा है कि एग्जाम में पास कैसे करें। तो आप सब टेंशन फ्री हो जाओ। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे एग्जाम दोगे, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, नई पासिंग क्राइटेरिया इस सेशन का क्या है। तो बहुत अच्छी बात यह है बच्चों की ये फर्स्ट बैच है आफ्टर कोविड। कोविड वैसे चल तो रहा है बट हाँ, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है फिलहाल फोर्थ वेव का जिससे आपके एग्जाम्स के रुकने के आसार दिख रहे हैं। सो एग्जाम जो है वो ऑन डेट होगा। बट चूंकि ये फर्स्ट बैच है तो वैसे ही थोड़ा सा आपको मर्सीफुली जो कहते हैं ना, थोड़ा सा लीनियंट चेकिंग वो होगा। ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं सबके सबूत है। काफी बच्चों को डाउट रहता है कि क्या ये सचमुच है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, सारी चीजें जो है सीबीएसई के वेबसाइट से ही दिखा के मैं आपको आज तसल्ली दिलाऊंगी। ठीक है। सो स्टेप मार्किंग होती है बच्चों, बिना अगर स्टेप मार्किंग इट्स नॉट ओनली कि सीबीएसई में होता है, ये हर बोर्ड में होता है। ठीक है। स्टेप मार्किंग एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको सारा सवाल नहीं आ रहा, यू नो सर्टेन स्टेप्स, आपने कुछ स्टेप लिखे, होता है कई बार ऐसा होता है कि आप फाइनल रिजल्ट तक सही से नहीं पहुंच पाए। तो अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो वहां तो जो गलत लग गया वो आंसर गलत लग गया, लेकिन जो सब्जेक्टिव पैटर्न है ना, वहां पे स्टेप मार्किंग अगर होती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि जितना भी लिखा उसके नंबर आपको मिलते हैं। देन देर इज एक अच्छी खबर है, अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं। आपने सर्टेन क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है, ठीक है, उसके इन एंड अराउंड आपने कुछ भी लिखा है तो यू विल गेट सम पॉइंट्स। पूरे मार्क्स नहीं मिलते लेकिन कुछ नंबर अटेम्प्ट के मिलते हैं क्योंकि आपने हिम्मत करी है। देन देर इज मॉडरेशन पॉलिसी। बच्चों मॉडरेशन पॉलिसी इस बार सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो चुकी है, आप चेक कर सकते हो वहां पे भी जाके, मैं अभी दिखाऊंगी भी। मॉडरेशन पॉलिसी अपडेट हो चुकी है। वहां के हिसाब से क्या है कि दे विल ट्राई टू ब्रिंग पैरिटी। अगर 3 सेट मिलता है आपको, हर सेट का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, या पिछले साल से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, या क्वेश्चन पेपर में कोई एरर था, तो इन दैट केस यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स। देन कम्स योर ग्रेस मार्क्स। अगर कोई बच्चा फेल होने के कगार पे है, राइट, 3-4 नंबर से फेल हो रहा है, ग्रेस मार्क्स ऑफिशियली वेबसाइट पे मेंशन नहीं होती है लेकिन ये मिलती है क्योंकि 2-3 नंबर 4 नंबर से कोई बच्चा फेल हो रहा होता है। तो आपने जो अटेम्प्ट लिए होते हैं ना सर सारे क्वेश्चंस को, इसीलिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। अटेम्प्ट के नंबर आपको ग्रेस के हेल्प से मिल सकते हैं, आपको ग्रेस मार्क्स वहां से मिलता है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज है इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स ज्यादातर बच्चों को फुल मिलता है। अगर 20 नंबर का इंटरनल है तो 20 में 18 से 20 के रेंज में हर बच्चा आएगा। 30 नंबर का है तो 27 टू 30 के रेंज में हर बच्चा आएगा। इससे कम स्कूल देता नहीं है क्योंकि स्कूल को भी अपने मार्क्स अप करने रहते हैं। अब आप क्लास 10th की नई पासिंग क्राइटेरिया देखिए। देखो बच्चों, आप क्लास 10th में हो इसीलिए आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग से पास होने की जरूरत नहीं है। आपको 33% लाने हैं थ्योरी और इंटरनल मिला करके। ठीक है। आपका इंटरनल 20 नंबर का है तो अगर आप 20 में 20 लाते हो तो थ्योरी में जो कि 80 मार्क्स का है आपको मिनिमम 13 लाने होंगे। लेकिन थ्योरी में 13 लाने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल में अगर आपके 20 आए तो आप पास हो गए। तो 20 तो बेस्ट केस है ना, तो 20 जरूरी नहीं है कि आपको आए। 17 से 20 के रेंज में आप खुद को रख लो। मान लो 17 आए तो क्या करूं, तो एटलीस्ट 16-17 नंबर अगर आप 80 में ले आओ, 80 में 16-17 नंबर लाना बहुत आसान काम है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, आप ला सकते हो। तो वहां पर आप क्या करोगे, आप 10th में सारे सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। सो 13 to 17 जो है आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए थ्योरी में। ठीक। और प्रैक्टिकल रहा आपका 20 मार्क्स का। अब देखते हैं क्लास 12th। क्लास 12th में भी फुल मार्क्स 100 है। ठीक। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है कि थ्योरी में आपको पास होना है 33% लाके और प्रैक्टिकल में भी पास होना है 33% लाके, क्योंकि प्रैक्टिकल में मान लो नंबर आ गए, जब अगर 30 नंबर का है तो 30 में आपको लगभग 27 मिल जाता है और 20 है तो 17 तक तो सब बच्चे को मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी बच्चे थ्योरी में फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी में भी आपको यहाँ पर पास होना होता है। मिनिमम जो है 33% मार्क्स, यानी कि आप अगर 70 मार्क्स का है थ्योरी आपका या 80 मार्क्स का है तो 23 से 27 तक आपको मिनिमम लाना होगा थ्योरी में। ठीक है। 33% जो है वो थ्योरी में भी लाना जरूरी है ताकि आप 12th के पेपर को पास कर सके। सो दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया। और 70 में अब 33% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके बहुत सारी तरीके हैं, स्टेप मार्किंग है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दो, वहां से भी कुछ नंबर मिलेगा। एमसीक्यूज है, क्वेश्चन पेपर को बार बार रीड करो, आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। मन को हल्का करके
एग्जाम दो, तो ऐसे आप थ्योरी में आराम से पास हो जाओ। अब आप देख सकते हैं मॉडरेशन पॉलिसी, जो ऑफिशियल वेबसाइट की ही यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रही है। ये कहता है कि सीबीएसई बच्चे को कंपेंसेट करेगा हर डिफिकल्टीज के लिए। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आया तो, क्वेश्चन एम्बिगुअस है, कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन एम्बिगुअस होता है, क्लियर ही नहीं होता, मिस इंटरप्रेट हो जाता है, एरर होता है उसमें, तो वहां पर आपको कंपेंसेटरी मार्क्स मिलेंगे। इट विल compensate the vagaries and to bring uniformity in the evaluation process। compensation इसलिए क्योंकि एक एग्जाम है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। अगर किसी से मान लो कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया जाए और किसी से बहुत डिफिकल्ट, तो ये पैरिटी नहीं हुई ना, तो डिस्पैरिटी नहीं होनी है। तो वहां पर जो डिफिकल्ट वाले सेट होंगे उनका लीनियंट चेकिंग होगा, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। So bring parity on account of the element of subjectivity involved in the evaluation process, or level up the mean achievement in the set wise performance। तो बेसिकली हर तरीके से लास्ट ईयर भी अगर कोई मान लो इजी सेट रहा हो, इस बार डिफिकल्ट सेट है, तो उस हिसाब से आपको कॉम्पेंसेट करेगी सीबीएसई। तो मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, क्वेश्चन एरोनियस है, वहां पर आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, आपने आंसर छोड़ा हो, लिखा हो, नहीं लिखा हो, नो मैटर। इफ यू राइट समथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग सम मार्क्स। और अटेम्प्ट पे मार्क्स कैसे मिलेंगे उसका बहुत सारा कारण होता है। पहले तो डिपेंड्स ऑन योर आंसर, आपने किस हद तक सही लिखा है उस पर डिपेंड करेगा। इफ योर आंसर इज नॉट मच रिलेटेड तो उस हिसाब से नंबर कम मिलेगा, सिर्फ स्टेटमेंट के मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, एग्जामिनर के मूड टेम्पर पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, राइट। सो इफ यू डिड द रेस्ट ऑफ द पेपर वेरी वेल, मान लो आपने पूरा पेपर बहुत अच्छा लिखा है, 95% हो गया, तो वहां पर टीचर उतना उस पर ध्यान नहीं देगा अटेम्प्ट पे कि चलो इस बच्चे का तो बहुत नंबर है। ये अटेम्प्ट के मार्क्स उन बच्चों को ज्यादा मिलते हैं जो बच्चे कम नंबर लेके आते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर को चाहिए होता है कि कोई बच्चा फेल ना हो, तो अटेम्प्ट के भी मार्क्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये एक बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए जो आपको पास होने में मदद करेगा। तो अब बताओ मुझे मेरे प्यारे बच्चों की, क्या कोई बच्चा है जो इतने सारी चीजों के बावजूद फेल हो जाएगा? नहीं होगा। और एक और अच्छी चीज है कि सीबीएसई ने एक और नया सर्कुलर जारी किया, आप जानते हो इसके बारे में, साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में। बच्चे अगर सीबीएसई से कुछ जानना चाहते हैं आप एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बहुत से बच्चों को एग्जाम फोबिया होता है, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो वहां आप सीबीएसई से काउंसलिंग भी करा सकते हो। वैसे आपको उसकी नीड नहीं है, हमारे रहते हुए आपको उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल इफ यू वांट आप सीबीएसई से काउंसलिंग करा सकते हैं, उनके पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, सीबीएसई विल नॉट लेट यू फेल। विश्वास रखिए और विश्वास के साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है बच्चों। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स।